अगर आपको भी ये सपने आते हैं, अगर आपको भी रात को सोते वक्त ये सपने दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर माता काली की कृपा आने लगी है। माँ आपको दर्शन देना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, आपसे कुछ कहना चाहती है। तो इन संकेतों को समझिए और माँ से मिलने का जो कार्य है वह अब चालू हो चुका है। कृपा करके इसे समझिए और आगे बढ़िए। तो जय जय महाकाली मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। माता काली के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप भी माँ के और निकट पहुंच सकें। अगर आपको ये सपने आते हैं, देखिए आज का जो टॉपिक है वह यही है कि अगर आपको भी माता काली के से जुड़े हुए कुछ सपने आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना है, तो मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि सपनों का महत्व क्या होता है। देखिए, जब सपने आते हैं तो सपने हमें कई तरह के आते हैं। सपनों का मतलब ये भी होता है कि हमारी जो कल्पना होती है, हम जो सोचते हैं, वह भी एक सपना होता है। कि वह कल्पनाएं जो होती हैं, हम सारा दिन जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसके भी सपने आते हैं। लेकिन जब हमारे इष्ट देवता की, हमारे जिन देवताओं को, देवी को हम पूज रहे हैं, जब हमें उनके सपने आने शुरू हो जाते हैं तो वह हमारी कल्पना से परे होते हैं। वो हमारी कल्पना से इसलिए परे होते हैं क्योंकि देखिए, जो देवी देवता हैं जिन्हें आप पूज रहे हैं, वह किसी ना किसी तरह से आपको अपना साक्षात्कार कराने की कोशिश करते हैं, आपके निकट पहुंचने की कोशिश करते हैं, आपको एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ये सपने दिखाई देते हैं, आपको बार बार कोई एक सपना दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो सपना है वह कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई कारण है, कोई महत्व है, कुछ ना कुछ वो स्वप्न सत्य होने वाला है। तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। अगर आपको सपने में बार बार आपको माँ के सपने आ रहे हैं, माँ आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, अगर आपको सपने में, देखिए, अगर आपको सपने में शमशान दिखाई दे रहा है, शमशान दिखाई देने से आपको डरना नहीं है। आप डर जाते हैं कि मुझे शमशान क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे चिताएं क्यों दिखाई दे रही हैं। देखिए, शमशान आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि माँ शमशान वासिनी है। आपको पता होगा, माँ शमशान वासिनी है, माँ मरघट की रानी है। माँ मरघट में निवास करती हैं, राजेश्वरी महाकाली माँ वहाँ पर निवास करती हैं और कई आत्माएं उनसे अपना उद्धार कराती हैं। माँ उनके साथ चलती हैं, माँ के साथ योगनियाँ चलती हैं, दूत चलते हैं, बेताल चलते हैं, मशान चलते हैं, मतलब सभी माँ इनकी रानी है। तो आपको यह देखना एक स्वाभाविक क्रिया है, एक स्वभाव ही माँ का जो स्वभाव है। माँ ऐसी चीज़ों को अपने गले लगाती है। देखिए, शमशान को दुनिया ने एक तरह से ठुकरा ही रखा है। शमशान के नाम से डर जाते हैं, शमशान को पहचान नहीं पाते हैं। तो माँ ने शमशान को अपनाया है, माँ ने वास किया है शमशान में, इसलिए माँ शमशान की रानी हो गई है। माँ ने शमशान में अपना वास इसलिए बनाया है कि दुनिया को सीख मिल सके, जिससे वह डर रहे हैं। माँ उसकी रानी है। माँ ने ऐसे लोग जो तृप्त नहीं हुई हैं, ऐसी आत्माओं को, ऐसे लोगों को अपना सानिध्य प्राप्त कराया है, जिनसे माँ उन्हें खुश करती है, उन्हें प्रसन्न करती है, मशान को के साथ चलती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। माँ अपने निवास स्थान का आपको दर्शन करा रही है। माँ अपने जहाँ माँ रहती है, वहाँ का वास जहाँ उसका है, वो आपको दर्शन करा रही है। आपको खुश हो जाना चाहिए कि माँ अब हमारे पर प्रसन्न हो गई है, हमें माता काली ने स्वीकार कर लिया है अपने भक्त के रूप में। अब आपको माँ के इस सपने से समझ जाना चाहिए और अपने पूजा के स्तर को और ज़्यादा
बढ़ाना चाहिए। अगर आपको सपने में किसी राक्षस का वध करती हुई माँ दिखाई दे रही है, माँ तलवार चला रही है, त्रिशूल चला रही है, तो आप समझ जाइए कि जो आपके शत्रु थे, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा था, आप उनकी वजह से परेशान थे, तो अब उन शत्रुओं का नाश होने वाला है। उन शत्रुओं पर आपको विजय मिलने वाली है। इसलिए माँ आपके शत्रुओं का वध कर रही है। तो इस बात से भी आपको घबराना नहीं चाहिए कि हमें ऐसा सपना क्यों दिखाई दे रहा है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही होंगी। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो कीजिए, सवाल है तो मैं उसका आंसर ज़रूर ही दूंगी, चाहे मैं वीडियो बनाकर दूं और चाहे मैं आपको पर्सनली आपको उसका जवाब दूं, पर मैं आपको जवाब ज़रूर ही देती हूं। और मैं आशा करती हूं आपको मेरी सारी वीडियो पसंद आते होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप निसंकोच होकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका मार्गदर्शन ज़रूर से ज़रूर करूंगी। अगर आपको लाल वस्त्रों में कोई कन्या दिखाई देती है तो वह भी माता काली का ही स्वरूप है। माँ काली आप पर प्रसन्न हो गई हैं और वह आपके घर में निवास कर रही हैं, इसलिए वह आपको दर्शन करा रही हैं। आपको समझना है इस बात को। और अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत थोड़ी देर में गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको शांत होना सीखना पड़ेगा। आपको शांत होना सीखना पड़ेगा, अपने गुस्से पर काबू पाना आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप जो है वह शांति को प्राप्त कराता है। शांति आपको मिलेगी, उससे आपका मन शांत होगा। आप ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप ज़रूर से ज़रूर करें। सपने में काली माता की मूर्ति का दिखाई देना, आपको सपने में माँ काली की मूर्ति दिखाई दे रही है तो यह बहुत ही शुभ सपना होता है, बहुत ही अच्छा सपना होता है। यह सपना यह दर्शाता है कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, संकट चल रहे थे, बाधाएं आ रही थी, तो वह अब परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है, उन संकटों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब आपको रास्ता मिलने वाला है कि आप जो भटक रहे थे उन परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। माँ ने आपको अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो देखिए, जो भी आपको सपने आते हैं वह कहीं ना कहीं भगवान आपको दर्शाते हैं, आपको समझाते हैं, पर आपको समझ में नहीं आते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। माता काली जो हैं वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। ये तो मैंने आपको बता रखा है कि माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, लेकिन माँ काली इतनी जल्दी प्रसन्न होकर लेकिन इतनी जल्दी आपको अपना भक्त स्वीकार नहीं करती हैं। भक्त वह जब भी स्वीकार करती हैं जब आप उनकी परीक्षाओं में पास हो जाते हैं। विभिन्न तरह की माँ परेशानियाँ लेती है, हर मोड़ पर आपको परेशानियाँ देती है और परीक्षाएँ लेती है। जब आप उन परीक्षाओं से आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें पार करते रहते हैं, तब आप माँ के निकट पहुँचते जाते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः हवन करना चाहिए और माँ के भोग लगाने चाहिए। शनिवार को माँ का भोग लगाना चाहिए। सिद्धपीठ मंदिरों में आपको जाना चाहिए। सिद्धपीठ मंदिरों में जाकर आपको यह बोलना चाहिए कि माँ मेरे घर में मेरे साथ चलिए। और आपको जब आप मंदिर से घर आते हैं तो कहीं पे भी आपको अपने हाथ पैर नहीं धोने हैं, ऐसे ही मंदिर से आना है। चाहे कितनी ही मिट्टी आपके पैरों में लगी हुई हो, आपको ऐसे ही आना है और आपको माँ के मंत्रों का जाप करना है, हवन करना है और माँ को मनाना है। शनिवार के व्रत भी आप कर सकते हैं।